देखिए, जो बयानात स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो तो सबको परेशान करेंगे, फिक्रमंद करेंगे। और अगर कोई अपना अवार्ड वापस कर रहा है तो वो उनकी नज़र में वो उनके कसम से प्रोटेस्ट है। ठीक है, वो प्रोटेस्ट करने दीजिए उनको। डेमोक्रेसी में तो प्रोटेस्ट करने की इजाज़त है। डेमोक्रेसी में डिसेंटिंग वॉइस की तो बहुत बड़ी इजाज़त है और वो अपनी डिसेंटिंग वॉइस रजिस्टर करा रहे हैं। भार्गवा साहब दे रहे हैं तो हिंदुस्तान के मायनात साइंटिस्ट हैं वो, उन्होंने अपना अवार्ड वापस दिया तो जाहिर है वो कुछ समझ कर दिया। आपको लग रहा है कुछ चेंज हुआ है देश के अंदर जिसकी वजह से ऐसी आवाजें उठ रही हैं? आपको फर्क नजर आता है कुछ? क्या भाई, दादरी हो रहा है, दलित के बच्चों को जिंदा जला दिया जा रहा है। हर तरह से पिछले कम से कम 8 महीने से रूलिंग पार्टी की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, दिल्ली के इलेक्शन से पहले से, फिर शिवसेना जो उनकी अलाई है उनके स्टेटमेंट देख लीजिए आप, फिर सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जो बीजेपी के वो स्टेटमेंट देख लीजिए, ओबामा का हिंदुस्तान में आकर हमको आईना दिखाना, ये बात देख लीजिए आप। ये सब चीजें तो सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आपको लगता है कि मुस्लिम और दलितों की हत्या पहली बार इस देश में हो रही है? सवाल नंबर 2, तस्लीमा नसरीन कहती हैं कि पीके जैसी फिल्म जो यहाँ की मेजॉरिटेरियन पॉपुलेशन है उसके धर्म का मजाक उड़ाती हुई एक फिल्म आमिर खान की 300 करोड़ की कमाई करती है हिंदुस्तान में। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान या बांग्लादेश में, खुद लिखा है तस्लीमा नसरीन ने, पाकिस्तान या बांग्लादेश में कभी ऐसी फिल्म रिलीज नहीं हो सकती? क्या कोई फिल्म नहीं बन रही जिसमें हर मुसलमान का वेश नहीं दिखा जाता? क्या कोई फिल्म नहीं बन रही जिसमें मुसलमान को और इस्लाम को जोड़ा जाता है टेररिज्म से, सुसाइड बॉम्बिंग से? वो भी तो पैसे कमा रहे हैं। आप भारत पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। भारत एक सोच है, आपके अंदर, हमारे अंदर जिंदा है। देश वो चीज होती है, उसका आकार नहीं होता कि कहीं पर बैठा हुआ कोई चीज। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर क्या फिल्म, जब आप फिल्म्स की बात कर रहे हैं तो क्या फिल्म में इस तरह की स्टोरी नहीं बन रही है? और अगर, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि आतंकवाद इस्लाम के नाम पर कई लोग उसको जस्टिफाई करने की कोशिश आप क्या कहेंगे, म्यांमार में बुद्धिस्ट के जो मॉन्क्स ने 10,000 मुसलमानों को मरवा दिया? आप क्या कहेंगे क्लू क्लस क्लैन को जिसने अमेरिका में हजारों तादाद में काले अफ्रीकन को मरवा दिया? आप क्या कहेंगे आयरिश रिपब्लिकन आर्मी को जिसने वहां पर प्रोटेस्टेंट्स को मरवा दिया? आप क्या कहेंगे साउथ अमेरिका में जो क्रिश्चियनिटी के नाम पर मारा जाता है? आप क्या कहेंगे पैलेस्टाइन में जो पैलेस्टीनियन को मारा जा रहा है? देखिए, मजहब को मत जोड़िए। आप याद रखिए कि हाँ, आईसिस एक खतरा है और उस खतरे को कैसे कंट्रोल करना, ये सबको सोचना पड़ेगा। हम इस पे आते हैं, लेकिन एक सवाल, जो जैसे ही आमिर खान का बयान आपने तुरंत एक सिरे से उसे खारिज भी किया। सर, ना सिर्फ वो, बल्कि क्या गवर्नर आसाम में क्या कहा था? गवर्नर आसाम में तो ये खारिज किया, देश में डिस्पार्क हो गया। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ गवर्नर आसाम में क्या कहा था, उससे पहले त्रिपुरा गवर्नर ने क्या कहा था? ये मसला नहीं, राष्ट्रपति ने क्या कहा था, आरबीआई के गवर्नर ने क्या कहा था? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहते हुए किसी को ये अख्तियार नहीं है कि वो उस पोस्ट का नाजायज फायदा उठाकर किसी एक मजहब के ऊपर तनकीद करे और ये कहे कि आपको जाना है पाकिस्तान तो चले जाइए, हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए है। क्या ये अभी हमारे सामने ओवैसी साहब बैठे हैं, इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं कि जैसे ही आमिर खान का बयान आया, आपने कुछ कहा और उसे खारिज किया, सही किया वो? देखिए, हिंदुस्तान को छोड़कर जाने की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा सवाल, कुछ देर पहले आमिर खान ने कहा कि मेरी बात को गलत तरीके से लिया गया, मैं देश छोड़ने का जिक्र नहीं कर रहा था और मेरा मतलब ये जो भी था उसका जो रिएक्शन देश में हुआ उसने बतला दिया कि सही था। अब बताइए आप क्या कुछ देर पहले? मैं किसी भी फिल्म स्टार के बारे में तबसरा नहीं करूंगा। आपके लिए स्टार हो सकते हैं, मेरे लिए स्टार वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराया। मेरे लिए स्टार इखलाक का बेटा है कि बाप की शहादत के बाद भी वो आज हिंदुस्तान के बारे में नहीं कह रहा कि मारने वालों को सजा दो, वो मुल्क की बात नहीं कर रहा है। मेरी नजर में स्टार अगर है तो वो 75 साल की शहीद सकिया जाती है जिसके शौहर को मारा गया मगर वो मुल्क के खिलाफ नहीं। इंसाफ करो। आपके लिए अखलाक इतना ही महत्वपूर्ण है तो उसके भाई की पहली प्रतिक्रिया थी बिहार के परिणाम को लेकर। देखिए, न्याय हुआ, श्रद्धांजलि है सही, आप खिलाफ में लड़ रहे थे, इसका मतलब आपके खिलाफ वो बयान दे रहा था? नहीं। फिर आज अगर आप बिहार, अगर इस तरीके से सुनिए प्रसून साहब, अगर आप भी का ताल्लुक बिहार से भी है, आप हमारे, मैंने 60-65 स्पीचेस दी हैं। उस 60-65 स्पीचेस में कई जगह पर मैंने अखलाक का जिक्र किया। कितने पॉलिटिकल पार्टीज ने किया होगा? हमने किया है जिक्र। हमारा सवाल ये नहीं सर,
मैं आपको बता रहा हूं ना, ठीक है, आवाम हमारा सवाल आवाम है, ने सुनिए, आवाम जिस दौर में इस दौर की सियासत खड़ी है उसके खिलाफ मौजूदा वक्त में ओवैसी साहब हैं, इससे इनकार नहीं है। आपको इनकार है? आप मौजूदा सत्ता के खिलाफ खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं। मौजूदा सत्ता के खिलाफ एक चुनाव होता है, उसमें आप वहां पर जो जीतते हैं उसके खिलाफ खड़े थे कि नहीं खड़े थे? क्या कम्युनिस्ट पार्टी नहीं खड़ी थी? बिल्कुल खड़ी क्या थी। समाजवादी पार्टी बिल्कुल नहीं खड़ी खड़ी थी? क्या बीएसपी नहीं बिल्कुल खड़ी खड़ी थी। थी? क्या हिंदुस्तान की जमहूरियत को आप ये तोड़ देना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं और तोड़ना आप चाहते। ये करना चाह रहे हैं कि सिर्फ 2 पार्टी लड़ेगी? हम नहीं तोड़ना, जमहूरियत की अरे कहां से आ गई? क्या नागाज से आप क्यों कह रहे हैं हथियार डाल दिया कहो कि इलेक्शन लड़े? अरे आप उस मंच पे क्यों नहीं नजर आ रहे हैं जिस मंच पे वामपंथी भी नजर आ रहे हैं? क्यों नहीं जाऊं? क्यों जब देखिए आजाद मुल्क है, मुझे पूरा इख्तियार है अपनी बात करने का और आवाम फैसला करेगी। यही आपसे जानना अरे चाहते हैं, आजाद क्या मुल्क इस देश की सियासत ने धर्म के आधार पे लोगों को इस तरीके से बांटा है? जहां सहिष्णुता की बात होगी, जहां आतंक की बात होगी, बोलेंगे धर्म ना लाओ, और जब चुनाव और वोट होंगे तो कहेंगे धर्म ले आओ। इस आधार पे बांटा गया है लोगों को। ये आप बोल सकते हैं बिहार के, आप होना तो नहीं। नहीं, हम इस देश के हैं जनाब। मगर आपके हैदराबाद में क्या होता है? बात कर रहे हैं। बिहार के स्टेट की बात हो रही है यहाँ पर, बिहार के स्टेट में बात हो रही है। सिस्टम का जिक्र कर रहे हैं। पॉलिटिकल सिस्टम में आपने सीमांचल ही क्यों चुना? आपने मुस्लिम बहुल इलाका ही क्यों चुना? एक मिनट में जवाब देता हूँ। पॉलिटिकल सिस्टम में ये भी बात बड़ी कन्वीनियंट हो जाती है कि जब गोधरा हुआ तो रेलवे मिनिस्टर जो थे वो आज सेकुलर हो चुके हैं, मगर ओवैसी कम्युनल नहीं रहेगा। ये बात भी तो है ना। हम किसने कहा कम्युनल होगा, किसने कहा सेकुलर होगा? यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये कन्वीनियंस, ये बड़ा डिवाइस ऑफ कन्वीनियंस हो चुका है। किसने बनाया? जहां अखलाक के परिवार ने नहीं बनाया, और ना ही उस दलित परिवार ने बनाया जिसने दोनों बच्चे गंवा दिए। उसने नहीं, किसने बनाया? बनाया तो इन्हीं लोगों ने बनाया है जो सत्ता में है, चाहे वो बिहार में सत्ता में रहे होंगे, दिल्ली में रहे होंगे। क्योंकि ये आज हिंदुस्तान की सियासत ये हो चुकी है कि आप जॉर्ज बुश की आइडियोलॉजी पर अमल हो रहा है कि आप हमारे साथ हैं या उनके साथ। कोई मिडिल ग्राउंड रहेगा ही नहीं, कोई ग्रे जोन रहेगा ही नहीं, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा। ये तो खराब होगा इसके लिए। ओवैसी साहब सवाल उठता है कि सीमांचल में मुस्लिम बहुल इलाके पे ही जाके आपने चुनाव क्यों लड़ा? अगर आप लड़ना चाहते कहीं और भी इलाके थे तो आपकी मुस्लिम पॉलिटिक्स है ना बेसिकली। नहीं, पहली मर्तबा हम इलेक्शन लड़े हैं बिहार में, तो जाहिर है हमने किसी इलाके को चूज किया है, पसंद किया है, और उसका पॉलिटिक्स से ज्यादा उसका सोशल इंपैक्ट जो है कि वो सबसे पसमानदा इलाका है बिहार का। पूर्णिया डिवीजन सबसे बैकवर्ड इलाका है बिहार लेकिन वो की खानी पड़ी आपको। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मगर मैं आपको तयफुन दिला रहा हूं और देखने वालों को भी तयफुन दे रहा हूं कि कोई बात नहीं है। आज इलेक्शन हारे, 5 साल के बाद जीतेंगे इंशाल्लाह। बीजेपी के साथ डील से मोहन भागवत के साथ आपके फोटो लगाए गए थे। एक बात सुनिए, 243 सीट्स में अगर मैं 6 सीट पर लड़ रहा हूं तो आप डील करेंगे? क्या बात कर रहे हैं? आरोप लगे मोहन भागवत पर आपकी फोटो जोड़ दिया गया था। अब जो फोटो लगाए, वरंगल में 4.5 लाख वोट से हार गए। वरंगल में इलेक्शन लड़ रहे थे जो हमारी फोटो लगाकर अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे, क्योंकि उनके लीडर के ऊपर उनको वोट नहीं मिलते तो ओवैसी की फोटो लगा रहे हैं। अच्छी बात है, कामयाबी है, चलिए हमसे फायदा नहीं हो रहा तो नुकसान भी हो रहा है इनको। वरंगल में तो 4.5 लाख वोट से हार गए। बिहार ने क्या सिखाया आपको? बिहार, देखिए बिहार, हर कामयाबी और नाकामी इंसान को कुछ चीज सिखाती है। हमने ये सीखा कि हमको और मेहनत करने की जरूरत है, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने की जरूरत है, और पहले से ज्यादा काम करने की जरूरत है। हम करेंगे। भारतीय मुसलमान क्यों विश्वास करें कि असदुद्दीन ओवैसी हमारे हक में बोल रहे हैं, अपनी पार्टी और अपने फायदे के लिए हमारा इस्तेमाल नहीं कर रहे? सिर्फ आप मुझे क्यों मुसलमान के हद तक महदूद कर रहे हैं? मैं तो अपनी बात इसलिए रख रहा हूं कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में तमाम तबकात को, अगर हमारा डाइवर्सिटी प्लुरलिज्म की हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में सिर्फ 23 MP क्यों जीत के आते हैं? बिहार में आज इलेक्शन हुआ, सिर्फ 24 MLA क्यों जीत कर आते हैं? जबकि 17% की अगर आबादी है तो कम से कम 35-40 जीतने चाहिए। वही यादव 11% है और 61 जीत जाते हैं। वहां पर कोई उंगली नहीं उठाता। यूपी में भी तो नहीं जीता, एक भी मुस्लिम नहीं जीता लोकसभा इलेक्शंस में। बड़ा शानदार सवाल हमारे जहन में आया। जैसे ही फीसदी का जिक्र किया, इसी पार्लियामेंट में 182 सांसद ऐसे हैं जिन पर अलग अलग मामले चल रहे हैं। इस देश में 30% लोग तो ऐसे नहीं है। इस देश के भीतर में 30% लोग अपराधी नहीं है। इतनी बड़ी कौम अपराधी नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट के भीतर जो है 182 सांसद जो हैं दागी है। केसेस जो पढ़ते हैं ना सुन साहब, आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लीजिए, 24 घंटे में आपके 2 केस पड़ जाएंगे। आपके 2 केस पड़ जाएंगे। आपके लिए
यहाँ मैं आपको तनकीद नहीं कर रहा हूं, बट रियलिटी है कि जैसे आप पॉलिटिक्स में आएंगे आप पर केस डालना शुरू कर देंगे, आपको दागदार बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये तो चलते रहता इसका है। मतलब है जो बाकी जो लगभग 350 सांसद इसीलिए हैं वो बचे हुए हैं किसी तरीके से। इसीलिए कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स न्याय करेगी, हमको कोर्ट्स के ऊपर छोड़ना चाहिए, कोर्ट फैसला करेगी। अच्छा ओवैसी साहब एक चीज बताइए, आपके ऊपर ये आरोप क्यों लगते हैं हमेशा से कि बीजेपी के साथ आपकी सेटिंग रहती है और आप वोट कटुआ है नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरी पार्टियों को बीजेपी का साथ देते हैं, ये आरोप लगते हैं आपके ऊपर? दिग्विजय सिंह ने कई बार आरोप लगाया। सिंघल साहब 6 सीट लड़े तो वोट काटने 243 में से, और समाजवादी 280 लड़ी, लेफ्ट 160 लड़े, सीपीआई एमएल 30-40 लड़ी, बीएसपी लड़े, तो उन पर कुछ नहीं। देखिए सवाल ये है कि ये गुरूर और तकब्बुर की बेहतरीन मिसाल है कि तुम हमारे साथ नहीं ठहर रहे हो बल्कि हमसे मुकाबला क्यों कर रहे हो, इसलिए तुम पे इल्जाम लगाएंगे। तो इल्जाम लगाते